प्रश्नावली 1.3 व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रत्येक आकलन कीजिए। ठीक है ना। एक मोटे तौर पर आकलन और एक निकटतम आकलन। ठीक है। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए गुणनफलों का आकलन कीजिए। कुछ नहीं, प्लस माइनस और एक गुणा करना है। अब इन्हीं के टाइप कोई भी संख्या लिखे, चार चार उदाहरण आप लोग बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन का ए, निम्नलिखित का आकलन, ठीक है ना, कीजिए। ए 730 प्लस 998, तो संख्या सैकड़े में है, तो 0 से 100 तक का आकलन करना है। ठीक है। तो 730 में 0 से 100 तक का किए तो जो 50 के अंदर है 30, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 आएगा या फिर 100 आएगा। अगर 50 की रुपये था तो 100 आता। तो यहाँ पे 50 के अंदर है तो ये 0 आएगा। तो ये हो जाएगा 730 का 700, और 998 हज़ार के करीब है, ये 100 के करीब है। 0 से 100 तक का लेना है हमको, यानी सैकड़े का। तो ये ठीक है, ये 1000 के करीब है, तो इसका आ जाएगा 1000। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। तो आगे बढ़ा लेते हैं। सर ये 7 रहेगा, ये आ गया पहला। सेकेंड की ओर चलते हैं। 996 माइनस 314। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, 796 माइनस 314, ठीक है ना। तो 796 किसके करीब है, 700 और 800 के बीच है। तो 796 800 के करीब है। 796 का निकटतम संख्या कौन सी हो जाएगी, 800। और 314 किसके करीब है, 314 किसके करीब है, 300 और 400 के बीच में है ये संख्या, तो ये 300 के करीब है। इन दोनों को क्या बोला, माइनस करना। ठीक है। तो 800 माइनस 300, बराबर 0 में से 0 गया, 0 गया, ये हो गया 5। तो ये हो गया आपका 500 आंसर। ठीक है। अब चलते हैं सी ओर। 12,904 प्लस 2,800, तो 12,900 किसके करीब है, 13,000 के। ठीक है ना। और 2,888 किसके करीब है, 3,000 के। तो इसको प्लस कर देते हैं। देखिए सी नंबर, अब 12,904 और 2,888, 12,904 904 और 12,000 13,000 के, और 12,000 के बीच की बात है। तो ये 13,000 के ज़्यादा करीब है ये संख्या, तो इसमें लिख देंगे हम 13,000। ठीक है ना। और ये संख्या 2,000 और 3,000 के बीच की है, तो 3,000 के करीब है ये संख्या, क्योंकि संख्या 1000 में दी हुई है, तो इसको 1000 से ही काउंट करेंगे। अब दोनों को प्लस कर देंगे हम। ये आ गया आपका आंसर तीसरे का। ठीक है ना। अब चौथे की ओर चलते हैं। 28,292 माइनस 21,496, तो ये 21,000 और 22,000 के बीच की बात है। ठीक है ना। तो ये संख्या 21,000 के ज़्यादा निकट है। ठीक है ना। और ये 28,000 और 29,000 के बीच की बात है, तो ये 28 के ज़्यादा निकट है। 21 माइनस 28। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोला, 28,292 निकटतम संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इन दोनों की। तो 28,000 और 29,000 के बीच की बात है, तो ये 28,000 के ज़्यादा करीब है, तो इसका हो जाएगा 28,000। और ये 21,000 और 22,000 के बीच की बात है, 21,496। अगर ये 500 के ऊपर रहती संख्या तो यहाँ 22 लिख देते हैं हम, तो हम इसको 21 ही लिखेंगे। ठीक है। ये 21 से थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है। तो अब इन दोनों को अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। ओके। अब चलते हैं। क्या बोला, जोड़ने घटाने और परिणामों का आकलन के 10 और उदाहरण लिखिए।
आपको ऐसी 10 कोई संख्या ले लेना है 100 1000 वाली और इसी टाइप में उसको बनाना है, ठीक है। इसके निकट आगे चलते हैं। एक मोटे तौर पर आकलन, ठीक है, रग बोलते हैं इसको, 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन की दीजिए। तो 100 तक सन्निकटन और 10 तक सन्निकटन देना, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं देना है। तो ठीक है, ये 400, ठीक है, इनको दो दो बार हल करना है, ओके। हाँ, अब देखिए क्या बोला है, 100 तक सन्निकटी और निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन की दीजिए। तो पहले इसको 100 में सन्निकटित करना है कि 0 से 100 के बीच में 39 50 के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये 50 के अंदर आएगा तो ये 0 होगा, ठीक है। 50 के ऊपर रहता तो ये 500 हो जाता। तो ये पहले का, ठीक है ना, ये आपको अभी हल करके बताता हूँ मैं। लेकिन इसको दो दो बार हल करना है। कैसे, 100 के साथ पहले सन्निकटन करना है 0 से 100, उसके बाद 10 के साथ, 10 के साथ कैसा होगा, ठीक है। ये 400 और 500 के बीच में है और ये 30 और 40 के बीच में, तो ये 40 के ज़्यादा करीब है ये दोनों संख्या। 400 और 500 में 400 के ज़्यादा करीब है। पहले हम क्या करते हैं, 100 से सन्निकट वाला आपको बताते, ठीक है। आपको पूरे क्वेश्चन ऐसे ही करना है, इससे अलग और इससे अलग। देखिए, आकलन करना है 100 तक सन्निकटित और 2.5 तक सन्निकटित। तो पहला देखिए, हाँ, क्या बोला इसने, 429 400, ठीक है ना, 100 तक सन्निकटित करना है। तो ये 400 और 500 के बीच में है, 100 तक बोला तो 400 500 को लेना है। तो ये 400 से ज़्यादा न कि सन्निकटित है, तो ये 400 हो जाएगा इसका निकटतम। ये 300 और 400 के बीच में है, तो ये 300 की ज़्यादा निकट है, तो इसका हो जाएगा 300, डॉट लगा दो, ठीक है। ये 4317, ठीक है ना, से सैकड़े में बोला, 4000 में नहीं बोला, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 300 और 400 के बीच में है, तो ये 300 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दाही के निकटतम, ठीक है ना। तो अभी हम सैकड़े में लिए 400 से 500 के बीच में, तो ये 400 के ज़्यादा करीब है। अब लेंगे हम दो संख्या, तो ये 30 और 40 के बीच में है, तो ये 40 से ज़्यादा नज़दीक है, तो ये 440 हो जाएगा। ये भी, ये 30 के ज़्यादा निकट है, 34 है, तो ये 330, और ये 17 20 से ज़्यादा निकट है, 20 के हैं, तो 4320। अब ये जो निकटतम निकाले हैं इनको सबको अलग अलग हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। पहले लिखते हैं 100 का निकटतम, 400, 300, 4300, ठीक है ना। ये संख्या ऊपर भी आ सकती है, लेकिन मैंने नीचे लिख दिया, आप सुधार सकते हैं, ठीक है। ऊपर आएगी, ये सबसे बड़ी ऊपर रहती है। 4 और 3 7 और 3 10, और ये हो गई 5, 4 और 1 5000। ये 100 की सन्निकटन में 5000 आंसर आया, ठीक है ना। अब ये आला जोड़ते हैं, 440, 330, देखिए 0, 4 और 3 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 2 10 और 11 की 1, नहीं सॉरी, यहाँ पे 10 ही आएगा, और ये हो गया 5। ये आपका हो गया पहला आंसर और ये दूसरा आंसर। तो सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1,08,734 माइनस 47,599। तो हमको पहले 100 से सन्निकट करना पड़ेगा, उसके बाद 10 से, ठीक करते हैं हम। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है ना, आगे बढ़ा लेते हैं इसको थोड़ा सा, अब समझ आएगा अच्छे से। 1,08,734, ठीक है ना। इसका 100 के निकटतम क्या होगा, 100 के निकटतम होगा इसका 1,08,000, 100 के निकटतम ये होगा, क्योंकि ये 34 है, अच्छे से नहीं लिखा है, 34 है, तो ये 50 के ऊपर रहता तो इसको 800 कर देते, लेकिन ये 50 के अंदर है, तो ये हो जाएगा 700। आगे लिखते हैं, ठीक है ना। ये हो गया 47,599, ठीक है ना। तो ये 600 के करीब है, 500 600 के बीच में, तो 99 600 के ज़्यादा करीब है, तो ये हो जाएगा 47,600, ठीक है ना।
अब आगे बढ़ते हैं। दहाई के निकटतम, ठीक है ना, दहाई के निकटतम। तो ये जैसा का दहाई में ये सामने की संख्या को जैसी की वैसी लिख देना है। और ये 700 जो है दहाई है, सिर्फ दो संख्या लेना है, तो ये 30 और 40 के बीच में है। तो ये 30 के ज़्यादा निकट है कि 40 के? ये 30 के ज़्यादा निकट है, 34। 35 रहता तो भले हम 40 लिख सकते हैं, लेकिन 34 दिया है तो हम 30 ही लिखेंगे। हाँ, और ये जो है 99 100 के करीब है, ना कि 90 के। तो ये यहाँ पे यही आ जाएगा, क्योंकि ये 100 के करीब है। यहाँ अगर 96 भी रहता तो यहाँ 100 लिखते, 97 भी 100 लिखते, 98 भी 100 लिखते, लेकिन 94 रहता तो यहाँ 90 लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 47,600 ही लिखेंगे, ठीक है। अब इनको पहली संख्या को अपन घटाते हैं। 1,08,700 माइनस 47,600। जीरो में से जीरो गया जीरो, 7 में 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, और ये 10 में से 6 गया 6। पहले का आंसर है 61,100। दूसरे का देखते हैं। जीरो है, ये हो गया 61,130। ये दो आंसर होगा इसके, ठीक है ना। अब चलते तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है? 8,325 माइनस 491, ठीक है ना। तो इसको कैसा करेंगे अपन? पहले दहाई से करेंगे, सैकड़े से करेंगे, सन्निकटन। निकटतम भी लिख सकते हो, सन्निकटन संख्याओं के निकट, ठीक है ना, एक ही होता है वो। तो 8,325 का हो जाएगा 8,300 पहले में, 100 में, और 8,000। ठीक है, आपको करके दिखाता हूँ मैं। दूसरे का सी देखिए, 8,325 पहले 100 के निकटतम बनाएंगे। तो ये 400 और 300 के बीच में, ठीक है। तो ये 300 के ज़्यादा करीब है। ये 50 के ऊपर रहता है तो 400 लिखते हैं, तो पता है। तो ये 8,300 हो जाएगा। और ये 500 के करीब है। अगर 50 के अंदर 91 रहता तो ये 400 और 500 के बीच में है, तो 500 के ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो अपन लिख देंगे यहाँ 500। अब इसको देखते हैं, ठीक है। 8,325, तो 25 दहाई में बोला, ठीक है ना। तो सिर्फ दो संख्या लेंगे हम, 100 में 3 संख्या लेते हैं, ठीक। तो ये 20 और ये कितना है? 25, ठीक है ना। 25 है, तो ये 25 का क्या हो जाएगा? देखो, हमने पहले पढ़े थे 0 से 4 तक के लिए संख्या है तो 0 आएगा 4 के अंदर, और 5 के ऊपर है, ठीक है ना, तो 10 आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या लेंगे इसमें? ये 20 और 30 के बीच में है, तो ये आएगा 30, ठीक है ना। अब ये 491 है, तो ये 90 के ज़्यादा निकट है, हम दहाई लेना है, तो इसके 490। अब इसको माइनस करेंगे हम पहले का, ठीक है ना। जीरो जीरो, 13 में से 5 गया, यहाँ से एक दाई उधर लिए तो 8, और यहाँ 7 की 7। ये हो गई इसकी पहली 100 के निकटतम का हल, और ये हो जाएगा दहाई के निकटतम। जीरो, यहाँ से एक दाई उधार लिए, यहाँ बचा 13 में से 9 हो गया तो 4, यहाँ से उधार लिए तो यहाँ 12 बचा था, 12 यहाँ से यहाँ लिए तो यहाँ बचा 12 में से 4 गया 8, और ये 7 लिए थे यहाँ से एक दाई, तो ये 7। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। 4,90,300। देखिए, ये चौथे का दूसरे का 100 के निकटतम संख्या कैसे बनाएंगे? तो 300 और 400 के बीच में है 48, तो ये किसके ज़्यादा करीब है? 300 के ज़्यादा करीब है। 48 400 के नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा? 389, 48 का जीरो हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, 48 365, ये 400 के ज़्यादा करीब है 65, 365, तो ये 400 हो जाएगा।
ठीक है ना। अब दहाई के निकटतम देखते हैं, ठीक है ना। 48 किसके करीब है? 50 के ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो 350 और ये 65 400 के ज़्यादा करीब, नहीं सॉरी 70 के ज़्यादा करीब है, ठीक है। हो जाएगा, देखिए आगे सबको माइनस करते हैं। पहले करते 100 के निकटतम वाली को माइनस। यहाँ से उधार लिए 13 में से हट गया 9, 8 में से हट गया 0, ठीक है ना। 4 में 4, ठीक है। दूसरे का देखते हैं वाला 4, 8, 9। यहाँ से उधार ली 15 में से हट गया 8, 12 में से 3 गया 9, 8 में से 0, 4, 4, ये होगा आंसर, ठीक है। देख लो एक बार। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन की ओर, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए, ठीक है ना। इसका सैकड़े में होगा, इसका हज़ार में होगा, इसका भी सैकड़े में होगा, इसका सैकड़े में होगा, इसका भी सैकड़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं हम, पहले उतार लेता हूँ। देखिए क्या बोला, गुणनफलों का आकलन, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, पहले निकटतम संख्या देखेंगे। 3 संख्या दिया दोनों में, तो 578 किसके करीब है? 600 के, और 161 200 के। इसको हम गुणा कर देंगे, 600 गुणित 200, ठीक है ना। क्या आता है देखिए बोला, 0 0 0 6 1। तो इसका आंसर आता है 1,20,000, ठीक है ना, पहले का। अब सेकेंड की ओर चलते हैं, बी, ठीक है। हाँ, दूसरा देखिए 5,200 इक्यासी है, 3,491 इनका निकटतम। तो ये किसके निकट है? ये 5,000, ये है 291 किसके निकट है? ये 5,291, ये 5,000 के निकट है, ठीक है ना। 3,491, तो 491 किसके निकट है? 500 के, तो 3,500, ठीक है ना। अब इसको गुणा कर देते हैं अपन, गुणा बोला है ना। ये 0 में से 0 का गुणा होता है 0 आता है, सभी में 0 आएगा, ठीक है ना। अब 5 से करेंगे तो 5 का 3 बार 0 रख देते हैं, 5 सुन 25, ठीक है। 3 का लेते हैं, 1 बार 0, 2 बार 0, 5 दिया, 3 बार 0, 5 दिया 15। तो इसको ये 0 का 0 ये उतार दिए, ये 3 0 का 0, ये प्लस होता है ना, ये यहाँ के 0, ये 5, ये 7 और 1, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन सी देखते हैं। तो ये संख्या, निकटतम संख्या ज्ञात करना इन दोनों का, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क है, तो 12 291 किसके निकट है? 300 के, तो 1300, और ये 600 के निकट है 600, तो इनका गुणा कर देते हैं आप। 0 में से 0 का गुणा होता है 0 आता है, बाकी सभी में 0 का गुणा होगा तो 0 ही आएगा, इसमें भी 0 का गुणा होगा तो 0 ही आएगा। 6 का 2 बार 0 का गुणा किए तो 0 आया, 6 थी 18 की 8, 6 का 6 और 1 7, ठीक है ना। तो 0 0 0 में 0 एक प्लस होता है, ठीक है।
0 8 में जो 8 और ये 7, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिए एक बार। आगे बढ़ते चौथा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या 9250 दिया है, इसमें 29 दिया है, तो ये 9000 दिया है, ठीक है ना। तो इसका क्या लेना है, 1000 से 10,000 के बीच में लेना है, ठीक है। तो मालूम है कि 5000 के ऊपर आया तो सीधा 10 हो जाता है, तो इसमें क्या लिख देंगे हम, सीधा 10,000। और 29 है जो 30 के ज़्यादा करीब है, ठीक है ना। अब इसका गुणा कर दिए अपन, अगर आपको आसान, जीरो ज़्यादा है ना तो कुछ नहीं करना आपको। कितने जीरो हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, लेकिन आपको क्वेश्चन में से हल करना पड़ेगा। ऐसा है जीरो में जीरो, कितने जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो लिख दिए, और ये शून्य का शून्य, ये भी 1 2 3 4, क्योंकि जीरो का 3 का जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो ये मैंने 4 जीरो उतार दिया, और एक 3 का 1 में करेंगे तो 3 आएगा। तो इसको जोड़ देते हैं अब, जीरो आएगा, ये 3, तो ये हो गया आपका 3,00,000 आंसर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में मिलेगा 1.4 कोष्टकों का प्रयोग, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।